तो चलो ये एकदम सही बात है कि मार्केट में नए नए प्लेटफॉर्म्स आते जा रहे हैं और उसी तरीके से हम लोग भी उन प्लेटफॉर्म्स को और उनके अकाउंट्स को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। बट इसी के चलते हुए हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि देयर आर ऑलरेडी सम ऑफ द एस्टैब्लिश प्लेटफॉर्म जो कि मार्केट में काफ़ी टाइम से ऑपरेट कर रहे हैं। तो उन प्लेटफॉर्म्स को और उन प्लेटफॉर्म्स के अकाउंट्स को भूल जाना ये तो ज़रा सा गलत बात होगा, राइट। तो इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं दो ऐसे प्लेटफॉर्म्स के वन स्टेप चैलेंज अकाउंट्स को जो कि मार्केट में काफ़ी टाइम से है, काफ़ी नोन है और बहुत कुछ सिमिलरिटीज रखते हैं अपने बीच में इन टर्म्स ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स अगर हम देखने जाए। एंड द प्लेटफॉर्म्स आर गोट फंडेड ट्रेडर प्लेटफॉर्म एंड फंडिंग पिप्स प्लेटफॉर्म। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं अपने अपने वन स्टेप चैलेंज अकाउंट्स और इन्हीं के वन स्टेप चैलेंज अकाउंट्स को हम आज आपस में कंपेयर करने वाले हैं। एंड एट द एंड हम देखेंगे कि कौन सा वाला अकाउंट, कौन सा वाला वन स्टेप चैलेंज अकाउंट तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा लॉन्ग टर्म में अगर हम देखने जाए रूल्स के हिसाब से, बजट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, नीड्स के हिसाब से। तो सब कुछ हम यहाँ पे हेड टू हेड कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि कौन सा वाला तुम्हारे लिए फेवरेबल होगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बेनिफिशियल और वर्थ ऑफ योर टाइम होने वाला है। तो इसको थोड़ा सा भी मिस ना करके एकदम एंड तक देखना। वीडियो अगर पसंद आए तो फिर एक बार लाइक कर देना। लाइक करने के बाद अगर तुम्हें हाइप का ऑप्शन नीचे आता हुआ दिखे तो फॉर श्योर हाइप दिस वीडियो, शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस वैल्यूएबल इन्फो का बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिल पाए। तो फॉर श्योर शेयर दिस वीडियो। बाकी चैनल पे अगर तुम पहली बार आए हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर बिकॉज इस लेवल का डिटेल्ड और इंसाइटफुल कंटेंट शायद ही तुम्हें और कहीं पे देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। बाकी विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू दिस। Alright, so let's talk about Goat Funded Traders one step model and Funding Pips Platforms one step model। तो इस साइड में सारे फैक्टर्स रहेंगे और इस साइड में Goat Funded Trader का वन स्टेप मॉडल के सारे फीचर्स और यहाँ पे फंडिंग पिप्स का जो भी फीचर्स है वन स्टेप का उनका, तो वो सारे यहाँ पे लिस्टेड है। तो हेड टू हेड पूरा कंपेरिजन करेंगे। बहुत ही ज्यादा सिमिलरिटीज है इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के इस वन स्टेप मॉडल में, तो उनको भी हम देखेंगे कि क्या क्या सिमिलरिटीज है। तो वो सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो रूल्स वगैरह में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दो कि गोट फंडेड ट्रेडर और फंडिंग पिप्स प्लेटफॉर्म लिस्टेड है प्लेटफॉर्म मैच में। तो अभी प्लेटफॉर्म मैच के बारे में जिनको नहीं पता है, लेट मी टेल यू दैट प्लेटफॉर्म मैच इज वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट जहां पे तुम आके यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म के जो भी रूल्स है, पे आउट्स कितने दिए हैं, लाइव स्प्रेड्स, सब कुछ तुम यहाँ पे डिटेल में जान सकते हो और एक प्लेटफॉर्म को दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हो। तो सब कुछ फैसिलिटीज तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है और साथ ही साथ यहाँ से अगर तुम किसी भी प्लेटफॉर्म को खरीदना चाहते हो तो यहाँ पे तुम्हें उस प्लेटफॉर्म में जो भी मैक्स डिस्काउंट है वो तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा और उसका तुम फॉर श्योर यहाँ पे फायदा उठा सकते हो। और जैसे कि मैंने कहा कि फंडिंग पिप्स भी यहाँ पे लिस्टेड है और साथ ही साथ गोट फंडेड ट्रेडर भी यहाँ पे लिस्टेड है और साथ ही साथ तुम साइड में ही देख सकते हो गोट फंडेड ट्रेडर में अभी 45% ऑफ चल रहा है। तो ये मैक्स डिस्काउंट है जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी गोट फंडेड ट्रेडर के साथ हम पर्सनली भी अभी पार्टनरशिप में है, तो इसका अगर तुम्हें डायरेक्ट लिंक वगैरह चाहिए तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक्स, कोड्स सब कुछ मैं दे दूंगा। अगर फर्स्ट टाइम बायर हो तो फिर तुम्हें 50% ऑफ मिलेगा गोट फंडेड ट्रेडर में, और अगर तुम सेकंड अकाउंट खरीद रहे हो या फिर तुमने पहले अकाउंट वगैरह खरीदा हुआ है तो फिर तुम प्लेटफॉर्म मैच में आके यहाँ पे 45% डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हो। तो वो सारी चीजें जो कि यहाँ पे चलते रहते हैं। तो फॉर श्योर रूल्स वगैरह जानना है या फिर कुछ भी अगर तुम्हें जानना है इस प्लेटफॉर्म के बारे में जो भी यहाँ पे लिस्टेड है और साथ ही साथ डिस्काउंट वगैरह भी चाहिए तो फॉर श्योर यू कैन विजिट प्लेटफॉर्म मैच एंड टेक द बेनिफिट ऑफ दिस वेबसाइट, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ड्रॉडाउन लिमिट्स है और प्रॉफिट टारगेट्स है उनके ऊपर बात करते हैं। सो सबसे जो ज्यादा महत्व रखता है पूरे प्लेटफॉर्म स्पेस में दैट इज कि ड्रॉडाउन लिमिट कितना मिल रहा है वन स्टेप मॉडल में, राइट। सो यहाँ पे गोट फंडेड ट्रेडर में जो डेली का ड्रॉडाउन है, डेली ड्रॉडाउन दैट इज 4% जो कि इक्विटी बेस्ड नॉर्मल जो ड्रॉडाउन लेवल होता है तो वो है यहाँ पे व्हिच रीसेट्स डेली एट 5 PM EST दैट इज 3:30 AM, मतलब कि सुबह के 3:30 बजे यहाँ पे IST के हिसाब से वो रीसेट होता है, ठीक है। सो ये चीज है यहाँ पे। उसके बाद मैक्स जो ओवरऑल ड्रॉडाउन है दैट इज 6% जो कि स्टैटिक ड्रॉडाउन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और गोट फंडेड ट्रेडर की एक खास बात यहाँ पे ये है कि इनके जो भी मॉडल्स है, चाहे वो 1 स्टेप हो, 2 स्टेप हो, 3 स्टेप हो, तीनों के तीनों मॉडल्स में तुम्हें यहाँ पे स्टैटिक ड्रॉडाउन लेवल ही देखने के लिए मिलेगा जो कि मैक्स ओवरऑल ड्रॉडाउन है, ठीक है। सो ये इनकी खासियत है एक बात। और यहाँ पे 1 स्टेप मॉडल में भी तुम्हें स्टैटिक या फिर जो फिक्स या फिर जो एब्सोल्यूट ड्रॉडाउन कहा जाता
जाता है तो वो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। बाकी ड्रॉडाउन के रिगार्डिंग अगर तुम्हें डिटेल में सब कुछ जानना है कि कितने लेवल्स के ड्रॉडाउन है, क्या क्या वो चीज़ है जो कि तुम्हें ध्यान में रखना है प्रोफर्म को खरीदते टाइम पे इन टर्म्स ऑफ ड्रॉडाउन, देन तुम मेरा आई बटन पे जो वीडियो आ रहा है वो वाला देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने डिटेल में सारे ड्रॉडाउन के जो टाइप्स है, लिमिट्स है, सब कुछ समझाया हुआ है, तो वो वाला तुम देख के अपना जो भी डाउट है, कंफ्यूजन है ड्रॉडाउन के रिगार्डिंग वो क्लियर अप कर सकते हो। ठीक है, तो वो एक चीज है। उसके बाद जो प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है जो कि स्टैंडर्ड सभी वन स्टेप में देखने के लिए मिलता है, दैट इज 10% का। ठीक, और इसी तरीके से फंडिंग पिप्स का जो वन स्टेप मॉडल है यहाँ पे तुम्हें 3% का डेली ड्रॉडाउन देखने को मिलता है इक्विटी बेस, और रीसेट टाइम लगभग सारे प्रोफॉर्म्स का सेम ही रहता है कि कोई कोई का 3:30 बजे रहता है, कोई कोई का 4:30 बजे रहता है, कोई कोई का 5:30 बजे रहता है, तो उस तरीके से होता है। सो यहाँ पे 3% का 1% यहाँ पे तुम्हें कम देखने के लिए मिलेगा डेली ड्रॉडाउन। उसके बाद मैक्स ड्रॉडाउन यहाँ पे सेम तुम्हें 6% का स्टैटिक या फिर जो फिक्स ड्रॉडाउन है वो देखने के लिए मिलता है। और प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे स्टैंडर्ड 10% का तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, मतलब कि 5K का अगर अकाउंट है तो फिर $500 का तुम्हारा वहां पे टारगेट रहेगा। ठीक है, सो ये एक चीज है यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है जो कि इन दोनों अकाउंट्स में है, दैट इज देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो क्या होता है। ठीक है, सो प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। सो प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो डिटरमाइंस हाउ हार्ड दैट चैलेंज इज गोइंग टू बी फॉर यू। ठीक है, उसको पास करना कितना ज्यादा टफ होने वाला है तुम्हारे लिए, तो वो ये जो रेशियो है तो वो हार्डनेस को, मतलब कि जो रिजिडनेस है उसको डिटरमाइन करता है। ठीक है, और प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है और यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ। सो जो प्रॉफिट टारगेट है दैट इज इन केस ऑफ दिस टू प्रोफॉर्म्स, यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट है हमारा 10%, तो प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे 10% होगा और इसको डिवाइड करना पड़ता है मैक्स जो ड्रॉडाउन लिमिट है उससे। ठीक है, सो मैक्स ड्रॉडाउन लिमिट यहाँ पे 6% है, तो 10% डिवाइडेड बाय 6% जो कि यहाँ पे निकल के आता है 1.6%, और इंडस्ट्री जो स्टैंडर्ड रेशियो है यहाँ पे दैट इज 1.5%, तो स्लाइटली यहाँ पे हायर हमें प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो देखने के लिए मिलता है। और दोनों अकाउंट्स में यहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉफिट टारगेट 10% है, ओवरऑल ड्रॉडाउन यहाँ पे 6% है, तो दोनों में सेम ही है। ठीक है, प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो, सो स्लाइटली टफ देन दी ऑल चैलेंजेस एज कम्पेयर टू दी ऑल चैलेंजेस। सो यहाँ पे ये चीज है, दोनों ही अकाउंट्स में हमें देखने के लिए मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा रूल है दैट इज मिनिमम प्रॉफिटेबल या फिर मिनिमम ट्रेडिंग डेज, राइट। सो अभी मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज भी अलग होता है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज भी अलग होता है, तो दोनों के रिगार्डिंग ही मैंने डिटेल में एक वीडियो बना के रखा है, तो आई बटन पे आ रहा होगा वीडियो, तो उसमें मैंने मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज, मिनिमम ट्रेडिंग डेज सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है, तो वो वाला देख के तुम अपना जो कंफ्यूजन है वो यहाँ पे क्लियर अप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे गोड फंडेड ट्रेडर के बारे में अगर बात करूँ, उसके वन स्टेप अकाउंट के बारे में, तो मस्ट trade for at least 3 separate trading days and make a profit of 0.5% of the account size on each day। तो यहाँ पे हमें ट्रेडिंग डेज नहीं बल्कि यहाँ पे मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज हमें देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे यू हैव टू मेक 0.5% ऑफ द अकाउंट ईच डे 3 दिन के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए, आज बनाया उसके बाद 2 दिन बाद भी बनाया, 3 दिन बाद भी बनाया तो चलेगा, लेकिन उस पर्टिकुलर साइकिल में जो 10% का प्रॉफिट टारगेट है उस पर्टिकुलर साइकिल में होना चाहिए 3 दिन ऑफ कंटेनिंग 0.5% प्रॉफिट ईच डे। लेकिन फंडिंग पिप्स परफॉर्म में हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे प्रॉफिटेबल डेज नहीं है बल्कि यहाँ पे ट्रेडिंग डेज है। ठीक है, सो 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ पे है, जहाँ पे तुम्हें सिर्फ ओपन करना है और क्लोज करना है ट्रेड्स, जो भी उसका मिनिमम होल्डिंग टाइम रहता है 1 मिनट का रहता है यूजुअल सभी परफॉर्म्स में, तो 1 मिनट तक तुम्हें होल्ड करना है वहां पे, उसके बाद तुम क्लोज कर सकते हो एंड दैट विल बी काउंटेड एज अ मिनिमम ट्रेडिंग डे इन फंडिंग पिप्स वन स्टेप प्रोग्राम। ठीक है, सो ये एक चीज है यहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है दैट इज वीकेंड होल्डिंग और न्यूज ट्रेडिंग। सो तुम देख सकते हो यहाँ पे लंबा चौड़ा काफी चीजें है यहाँ पे दिया हुआ, तो उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गोड फंडेड ट्रेडर के बारे में बात करते हैं। सो वीकेंड होल्डिंग इज अलाउड कंप्लीटली एंड इन केस ऑफ न्यूज ट्रेडिंग इट इज ऑल्सो फुल्ली अलाउड, बट इट कम्स विथ अ फ्यू थिंग्स जो कि तुम्हें अपने दिमाग में रखना है न्यूज ट्रेडिंग और वीकेंड होल्डिंग में इन गोड फंडेड ट्रेडर। ठीक है, सो बट एनी ट्रेड opened or closed either manually or automatically such as via stop loss, take profit or pending orders within 2 minutes before or after the release of high impact news as indicated by a red folder forexfactory.com को ये लोग रेफर करते हैं in case of news trading and all। तो यहाँ पे 2-2 मिनट का यहाँ पे विंडो पीरियड है जो कि टोटल 4 मिनट का होता है, न्यूज आने से 2 मिनट पहले और न्यूज जाने के बाद 2 मिनट बाद। ठीक है, सो ये पूरा विंडो पीरियड यहाँ पे काउंट होता है। सो कैन जनरेट अ मैक्सिमम ऑफ प्रॉफिट ऑफ 1% ऑफ द अकाउंट्स इनिशियल बैलेंस। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है कि 4 मिनट का जो विंडो पीरियड है उस टाइम पे अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस लग गया या फिर मान लो कि स्टॉप लॉस लग गया तो स्टॉप लॉस ही लग गया, कोई भी ब्रीच नहीं है यहाँ पे, लेकिन तुम्हारा अगर प्रॉफिट हो गया, समझ लो कि तुम्हारा एक 5K का अकाउंट है $5,000 का और वहां पे तुम्हारा 1% से ज्यादा वहां पे प्रॉफिट हो गया, मतलब कि 2% समझ लो कि $100 का तुम्हें प्रॉफिट हो गया, लेकिन $100 का $100 तुम्हें नहीं मिलेगा अगर वो इस 4 मिनट के विंडो पीरियड के अंदर ही वो टेक प्रॉफिट जो है टीपी जो है वो हिट हो गया, तुम्हें सिर्फ 1% ही मिलेगा जो कि इनिशियल बैलेंस ऑफ द अकाउंट है।
मतलब कि $50 ही तुम्हें मिलेगा, राइट। सो ये एक रूल है न्यूज ट्रेडिंग इन टर्म्स ऑफ न्यूज ट्रेडिंग इन गोड फंडेड ट्रेडर प्लेटफॉर्म, तो इसको तुम्हें ध्यान में रखना है बस। एंड दिस रूल अप्लाइज इक्वली टू बोथ द चैलेंज फेस एंड द फंडेड फेस ऑफ योर अकाउंट, राइट। सो ये जो रूल है ये दोनों फेस में ही लागू होता है, तो इसका तुम्हें ध्यान रखना है यहाँ पे। और काफी बढ़िया रूल है, बिकॉज बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में क्या होता है, टेक प्रॉफिट अगर हो जाता है विंडो पीरियड के अंदर, तो वो लोग प्रॉफिट को पूरा डिनाई ही कर देते हैं, कुछ भी नहीं देते तुम्हें। लेकिन यहाँ पे कम से कम 1% तो मिल रहा है, राइट। मतलब कि 1% से अगर नीचे हुआ तो पूरा का पूरा तुम्हें मिल जाएगा, 1% हुआ तो 1% ही मिल जाएगा, 1% से अगर ऊपर हुआ तो भी तुम्हें 1% ही मिलेगा ऑफ द अकाउंट साइज, ठीक है। तो ये एक चीज है यहाँ पे। तो उसके बाद जो फंडिंग पिप्स प्लेटफॉर्म में जो न्यूज ट्रेडिंग और वीकेंड होल्डिंग का रूल है, दैट इज इन इवोल्यूशन फेज वीकेंड होल्डिंग एंड न्यूज ट्रेडिंग आर फुल्ली अलाउड। इवोल्यूशन में तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं है, रेड फोल्डर न्यूज है, येलो फोल्डर न्यूज है, जो भी आए वहां पे तुम बस न्यूज को ले सकते हो, और वहां पे एसएल हिट हो गया, टीबी हिट हो गया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ काउंट होगा, ठीक है। सो ये चीजें यहाँ पे इन दी फंडेड फेज, मास्टर अकाउंट भी कहा जाता है यहाँ पे फंडिंग पिप्स में। तो मास्टर अकाउंट की बात हो रही है यहाँ पे, एक बार तुमने चैलेंज पास कर लिया उसके बाद फंडेड फेज में चले गए, बोथ आर अलाउड, बट इन केस ऑफ न्यूज ट्रेडिंग देयर इज अ 10-minute window period, 5 minutes before the news and 5 minutes after the news। तो 10 minutes का window period है यहाँ पे। So profits from trades opened or closed within 5 minutes before or after a high impact news event or speech will not be counted on the master account, ठीक है। So यहाँ पे प्रॉफिट अगर तुम्हें जैसा कि अगर हुआ तुम्हें प्रॉफिट, जैसा कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कहा कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में नहीं देते हैं, तो फंडिंग पिप्स में भी तुम्हें यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट काउंट किया नहीं जाएगा, राइट। सो अगर विंडो पीरियड के अंदर हुआ तुम्हारा, तो फिर 10 मिनट के विंडो पीरियड के अंदर हुआ तो फिर तुम्हारा कोई भी प्रॉफिट वहां पे काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिसएडवांटेज है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ न्यूज ट्रेडिंग। बट ट्रेड्स दैट आर ओपन 5 hours बिफोर अ हाई इंपैक्ट न्यूज इवेंट आर एक्सक्लूडेड एंड अलाउड टू क्लोज विद इन द प्रोहिबिटेड टाइम विंडो, द प्रॉफिट्स ऑफ दिस ट्रेड्स विल बी काउंटेड, राइट। सो तुमने अगर 5 घंटे पहले ट्रेड को होल्ड करके रखा है और वो वहां पे टीपी वगैरह हिट कर गया, तो फिर वो काउंट किया जाएगा वहां पे, कुछ भी यहाँ पे एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बात है यहाँ पे कहने जाए, अगर न्यूज पीरियड के अंदर भी हुआ बाहर भी हुआ तो वो काउंट किया जाएगा अगर 5 घंटे से तुम्हारा ट्रेड चल रहा है। सो इफ यू आर स्विंग ट्रेडर यू डोंट हैव टू वरी अबाउट न्यूज ट्रेडिंग एंड ऑल इन फंडिंग पिप्स आइदर इन गोड फंडेड ट्रेडर, ठीक है। सो एक चीज है यहाँ पे। उसके बाद नोट, ट्रेडर्स हु चूज द ऑन डिमांड रिवार्ड साइकिल विल बी अलाउड टू ट्रेड ड्यूरिंग न्यूज विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। सो ये एक एड ऑन तुम ले सकते हो यहाँ पे कि ऑन डिमांड पे आउट अगर तुमने लिया, ऑन डिमांड रिवार्ड साइकिल जो है इनका, वो अगर ऑन डिमांड तुमने ऑन करके वहां पे चेकआउट किया, अकाउंट को खरीदा, तो फिर न्यूज ट्रेडिंग का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। मतलब कि ये जो प्रॉफिट्स तुम करोगे यहाँ पे 10 मिनट के विंडो के अंदर, तो ये यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर ऑन डिमांड पे आउट का तुमने यहाँ पे एड ऑन ले लिया तो फिर वो काउंट किया जाएगा वहां पे, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे जो कि तुम्हें ध्यान में रखना है इन टर्म्स ऑफ गोड फंडेड ट्रेडर एंड फंडिंग पिप्स, वीकेंड होल्डिंग एंड न्यूज ट्रेडिंग रूल, ठीक है। सो ये चीजें यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारा रूल है दैट इज लॉस लिमिट रूल। सो दोनों ही अकाउंट्स में तुम्हें यहाँ पे लॉस लिमिट रूल देखने के लिए मिलता है। सो नाम से तुम्हें पता चल गया होगा कि क्या रूल होने वाला है। सो दिस रूल इज नोन एज गोड गार्ड फीचर इन गोड फंडेड ट्रेडर, जीएफटी में ये गोड गार्ड फीचर कहा जाता है, लेकिन कहने के लिए लॉस लिमिट रूल ही है ये, ठीक है। सो इट अप्लाइज टू फंडेड अकाउंट्स ओनली इन द फंडेड फेज एंड नॉट इवोल्यूशन। सो फंडेड फेज में ही अप्लाई होता है गोड फंडेड ट्रेडर में, और इवोल्यूशन में ये काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। सो एक्सक्लूडिंग ऑल इंस्टेंट फंडिंग मॉडल्स, इंस्टेंट फंडिंग जो मॉडल्स है गोड फंडेड ट्रेडर में, तो उनको यहाँ पे काउंट नहीं किया जाता है, उनके लिए अलग सा कोई रूल है जो कि मैंने ऑलरेडी गोड फंडेड ट्रेडर के वीडियो में बताया हुआ है। तो वीडियो अगर तुम्हें देखना है डिटेल में, गोड फंडेड ट्रेडर के बारे में जानना है, तो फिर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा उसका, ठीक है। सो ये देख लो, उसके बाद वो सब देखना। सो इफ योर ओपन ट्रेड्स रीच अ 2% लॉस ऑफ योर अकाउंट बैलेंस, गोड गार्ड विल ऑटोमेटिकली क्लोज ऑल ओपन ट्रेड्स अक्रॉस ऑल सिंबल्स, ठीक है। सो 2% अगर लॉस दिखा दिया तुम्हारे ट्रेड्स में ऑल ओवर या फिर एक ही ट्रेड में, तुम्हारा 2% ऑफ द अकाउंट बैलेंस वहां पे दिखा दिया, तो फिर गोड गार्ड फीचर क्या करेगा, वहां पे तुम्हारे जो ट्रेड्स है ऑटोमेटिकली वहां पे क्लोज कर देगा, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ ब्रीच कहने के लिए, लेकिन कैसे क्या काउंट होगा यहाँ पे मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। सो एग्जाम्पल, इफ यू हैव $100,000 बैलेंस, मतलब कि 100 के का एक तुम्हारे पास अकाउंट है, एंड 3 ओपन ट्रेड्स एंड योर कंबाइंड ओपन PNL हिट्स -$2,000, मतलब कि 2%, गोड गार्ड विल ऑटोमेटिकली क्लोज ऑल योर ट्रेड्स टू प्रिवेंट फर्दर ड्रॉडाउन्स। यू कैन कंटिन्यू ट्रेडिंग एज यूजुअल आफ्टरवर्ड, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ भी ब्रीच नहीं माना जाएगा, बट तुम अपना जो भी ट्रेड है वो लॉस में ही वहां पे क्लोज कर दिया जाएगा तुम्हारा, और
2% का वहाँ पे तुम्हें लॉस हो जाएगा। तो ये फीचर है जरा सा यहाँ पे। उसके बाद व्हाट हैपेंस इफ यू ट्रिगर गोट गार्ड मल्टीपल टाइम्स, तो मल्टीपल टाइम्स तुम्हें यहाँ पे अगर तुम ट्रिगर करते हो तो ही कुछ होगा यहाँ पे। फर्स्ट में और सेकंड में तुम्हें यहाँ पे नो पेनल्टी देखने के लिए मिलता है, कुछ भी नहीं होगा। थर्ड अगर तुम ब्रीच करते हो, थर्ड टाइम अगर ब्रीच करते हो इस रूल को, तो प्रॉफिट स्प्लिट रिड्यूस टू 50%, वो 80% से सीधा 50% हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ ब्रीच में तुम्हारा जो अकाउंट है वो ब्रीच कर दिया जाएगा। मतलब कि ऑल टोटल तुम्हारे पास 4 चांसेस होंगे, टेक्निकली 3 चांसेस होंगे तुम्हारे पास। अगर तुमने यहाँ पे 3 बार हिट कर दिया सभी पेनल्टीज को, तुम्हारा जो अकाउंट है वो वहां पे ब्रीच कर दिया जाएगा, ठीक है। सो गोट गार्ड फीचर मतलब कि जो लॉस लिमिट रूल है ऑफ गोट फंडेड ट्रेडर स्टेट्स दिस थिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फंडिंग पिप्स का जो मॉडल है, यहाँ पे लॉस लिमिट रूल है, वो क्या कहता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज 3% रूल इन फंडिंग पिप्स, राइट। सो 3% रूल यहाँ पे कहा जाता है, और ये सिर्फ यहाँ पे 1 स्टेप जो प्रोग्राम है इसी में वैलिड है, ठीक है। 2 स्टेप वगैरह में तुम्हें ये देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये 1 स्टेप मॉडल में ही तुम्हें देखने के लिए मिलेगा, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। सो ज्यादा अगर तुम्हें जानकारी चाहिए इसके बारे में तो तुम यहाँ पे उनके वेबसाइट में या फिर तुम परफॉर्म मैच में भी आके यहाँ पे फंडिंग बिप्स में जाके जो भी इनके रूल्स है, 3% रूल हो गया या फिर जो भी उनके खास करके जो इंपॉर्टेंट रूल्स है वो यहाँ पे लिस्टेड होंगे, तो यहाँ पे आके तुम जान सकते हो परफॉर्म रूल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे 1 स्टेप का 2 स्टेप का सभी का मतलब कि डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ पे आके तुम डिटेल में सारी चीजें जान सकते हो, राइट। सो ये चीज है यहाँ पे। उसके बाद मेरा ये एक ट्रेड भी चल रहा है यहाँ पे जीबीबी जेपीवाई में, तो इसका क्या होगा देखेंगे बाद में। तो अभी के लिए जो हमारा ये 3% रूल है इसको समझते हैं क्या है। सो द बिगेस्ट लॉस पर ट्रेड शुड नॉट एक्सीड 3% of the account size. This includes single entry, splitting a trade into multiple positions, same idea trade, ठीक है। सो 3 यहाँ पे चीजें हैं, सिनेरियोस है, जिसके वजह से ये जो पर्टिकुलर रूल है ये यहाँ पे माना जा सकता है, वायलेट कर सकता है, ठीक है। सो द बिगेस्ट लॉस पर ट्रेड शुड नॉट एक्सीड 3% ऑफ द अकाउंट साइज, ठीक है। सो ये इंक्लूड करता है सिंगल एंट्री पोजीशन अगर तुमने लिया है उसमें अगर 3% का लॉस हो गया तुम्हें, तो वो वहां पे काउंट होगा एज अ वायलेशन। उसके बाद स्प्लिटिंग अ ट्रेड इनटू मल्टीपल पोजीशंस, एक ही इंस्ट्रूमेंट में अगर तुमने मल्टीपल ट्रेड्स लेके रखा है, फॉर एग्जांपल जाओ यूएसडी में तुमने 3% मतलब कि 3 ट्रेड्स 4 ट्रेड्स वहां पे लेके रखा है, तो वो अगर कंबाइंड वहां पे 3% लॉस दिखाता है तो वो भी यहाँ पे ब्रीच माना जाएगा, मतलब कि वायलेशन माना जाएगा। उसके बाद सेम ट्रेड आइडिया, तो ये जैसे कि मैंने कहा कि सेम ट्रेड आइडिया मतलब एक ही इंस्ट्रूमेंट में तुमने मल्टीपल ट्रेड्स ले लिया है, तो वो सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो ये सब चीजें यहाँ पे सीन्स यहाँ पे काउंट किया जाएगा। सो दिस रूल अप्लाइज एक्सक्लूसिवली टू मास्टर अकाउंट्स, जो फंडेड फेस होता है उसी में ये काउंट होगा। वायलेटिंग दिस रूल इज अ हार्ड ब्रीच एंड विल लीड टू द क्लोजर ऑफ द अकाउंट, ठीक है। सो हार्ड ब्रीच माना जाएगा, और सीधा सीधा यहाँ पे तो कम से कम गोट गार्ड फीचर जो है यहाँ पे पेनल्टी देता है तुम्हें, फर्स्ट 3 अटेम्प्ट्स देता है तुम्हें ब्रीच करने के लिए, लेकिन यहाँ पे तुमने एक बार ब्रीच कर दिया और सीधा तुम्हारा अकाउंट गया, ठीक है। सो इसका तुम्हें ध्यान रखना है यहाँ पे फॉर श्योर। अगर तुम फंडिंग पिप्स के 1 स्टेप मॉडल के साथ जाते हैं तो जो यहाँ पे सीन्स है तो उनको एक बार समझ लेते हैं, तो तुम्हें भी आसानी होगी समझने में कि क्या क्या तुम्हें नहीं करना है, ठीक है। सो सिंगल ट्रेड जो आइडिया है, दैट इज द मैक्सिमम लॉस अलाउड ऑन एनी सिंगल ट्रेड इज 3% ऑफ द इनिशियल अकाउंट बैलेंस। तो जैसा बोल दिया कि तुम्हारा 100K का अकाउंट है, उसके ऊपर तुमने अगर 3000 का लॉस कर लिया एक ही ट्रेड में, तो फिर तुम्हारा जो अकाउंट है वो ब्रीच हो जाएगा वहां पे, राइट। सो ये एक सीन है यहाँ पे। उसका नेक्स्ट सीन जो है दैट इज स्प्लिटिंग अ ट्रेड इनटू मल्टीपल पोजीशन। इफ अ ट्रेड इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्मॉलर पोजीशंस, द टोटल कंबाइंड लॉस ऑल पोजीशंस अक्रॉस ऑल पोजीशंस मस्ट नॉट एक्सीड 3% ऑफ द इनिशियल अकाउंट साइज, ठीक है। तो वही है, मतलब कि तुमने अगर सेवरल पोजीशंस ले लिया एक ही ट्रेड में, छोटे छोटे लॉट्स में भी और छोटे छोटे रिस्क करके भी, तो फिर तुम्हारा जो टोटल अगर 3% से नीचे आ गया तो फिर तुम्हारा अकाउंट ब्रीच है। सो फॉर एग्जांपल 100K का तुम्हारे पास अकाउंट है, एक ट्रेड लिया तुमने और उसको 3 पोजीशंस में तुमने स्प्लिट कर दिया, तो अगर 3 पोजीशंस में लूजिंग 1%, एक एक करके 1% का तुमने ट्रेड लिया है 3 पोजीशंस, तो फिर एक करके अगर तीनों पोजीशंस में तुम्हारा लॉस हो गया तो वो भी कंबाइंड 3% लॉस माना जाएगा और तुम्हारा जो अकाउंट है वहां पे ब्रीच कर दिया जाएगा, ठीक है। सो ये भी एक सीन है जिसका तुम्हें ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो लास्ट सीन है यहाँ पे जो कि हमें कहा गया है, दैट इज सेम ट्रेड आइडिया। सो ओपनिंग अ न्यू पोजीशन in the same direction within 5 minutes after closing a losing trade is considered part of the same trade idea, ठीक है। सो ट्रेड आइडिया मैंने पहले भी समझाया हुआ है, लेकिन इनका थोड़ा सा हटके है यहाँ पे कि न्यू पोजीशंस इन द सेम डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल गोल्ड में तुमने एक पोजीशन खोल दिया है और उसका लॉस हो गया, और वो जैसे ही लॉस हो गया फटाफट से विदिन जस्ट 5 मिनट्स तुमने एक और पोजीशन खोल लिया, वो भी सेम डायरेक्शन में उसी इंस्ट्रूमेंट में, तो वो एक सेम ट्रेड आइडिया वहां पे माना जाएगा। और एग्जांपल के साथ
समझते हैं 100K का अकाउंट है, इफ यू क्लोज अ ट्रेड विथ अ 2% लॉस, 2% का लॉस हो गया उस ट्रेड में तुम्हें, एंड री ओपन अनदर इन द सेम डायरेक्शन विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर अंदर ही तुमने उसी डायरेक्शन में फिर से ट्रेड घुमा दिया, तो फिर लूजिंग एन एडिशनल 1%, द कंबाइंड लॉस ऑफ 3% विल बी काउंटेड एज अ ब्रीच टू द अकाउंट। ठीक है, सो ये एक चीज है जो कि तुम्हें यहाँ पे ध्यान में रखना है, एक नहीं बल्कि 3 चीजें हैं जिनका तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना है, और लॉस लिमिट रूल को ध्यान में रख के ही यहाँ पे ट्रेड करना है दोनों अकाउंट्स में। गोट गार्ड फीचर का मुझे यहाँ पे थोड़ा सा सही लगा, क्योंकि ये 3 बार कम से कम चांस देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो तुमने गलती किया और सीधा तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो गया, मतलब कि 10% जो बनाया तुमने मेहनत करके मास्टर अकाउंट में आ गए फंडेड फेज में, पूरा का पूरा पानी में सीधा। ठीक है, तो इसका तुम्हें फॉर श्योर ध्यान रखना है यहाँ पे। अभी बात करते हैं दोनों ही अकाउंट्स के पे आउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो पे आउट साइकिल होता है इन लोगों का, तो उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गोट फंडेड ट्रेडर के बारे में बात करेंगे। सो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स है to request a payout, that is minimum of $100 profit required in the balance to request a payout। $100 का तुम्हें यहाँ पे प्रॉफिट करना पड़ेगा, तभी तुम एलिजिबल बनते हो प्रॉफिट को निकालने के लिए। उसके बाद मस्ट ट्रेड फॉर एटलीस्ट 3 सेपरेट ट्रेडिंग डेज एंड मेक अ प्रॉफिट ऑफ 0.5% ऑफ द अकाउंट साइज ऑन ईच डे। तो यहाँ पे तुम्हें मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज का जो सीन है, दैट इज 3 दिन तुम्हें यहाँ पे 0.5% ऑफ द अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे मैच होना पड़ेगा। तो यही दोनों क्राइटेरिया है जो कि तुम्हें यहाँ पे 1 स्टेप मॉडल में चाहिए इन ऑर्डर टू रिक्वेस्ट अ पे आउट। ऑल्सो देयर इज अ नोट listed here, that is for the first 2 reward requests traders can withdraw a maximum of 6% of the initial account balance और 10K। ठीक है, सो यहाँ पे क्या रूल दिया हुआ है कि फर्स्ट जो तुम्हारा रिक्वेस्ट रिवॉर्ड रिक्वेस्ट होगा, या तो तुम उन दोनों रिक्वेस्ट में ही पर रिक्वेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, एक रिक्वेस्ट की, तो एक रिक्वेस्ट में आइदर तुम यहाँ पे 6% ऑफ द इनिशियल बैलेंस कर लो, मतलब कि 6% कितना होता है, 10K का अगर अकाउंट है तुम्हारे पास तो उसका 6%, मतलब कि $600 तुम वहाँ पे रिक्वेस्ट कर लो, या तो तुम 10K इन टोटल पे आउट्स वहाँ पे रिक्वेस्ट कर लो। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा तुम्हारे पास, तो दोनों में से कोई एक सा भी तुम करके फर्स्ट 2 रिवॉर्ड्स में, फर्स्ट 2 पे आउट्स में तुम ये सीन यहाँ पे कर सकते हो, और वहाँ पे तुम्हें अच्छे से शो कर दिया जाएगा डैशबोर्ड में कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो अपने हिसाब से वो तुम सिलेक्ट करके उसमें आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, जब भी तुम्हें यहाँ पे फंडेड अकाउंट मिल जाएगा पास वास करने के बाद, तो तब की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद एनी प्रॉफिट्स बियॉन्ड दिस लिमिट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द अकाउंट बैलेंस। तो कुछ भी अगर तुमने यहाँ पे प्रॉफिट किया, इन दोनों जो भी अमाउंट या फिर परसेंटेज दिया हुआ है, तो वो डिडक्ट कर दिया जाएगा अकाउंट से। आफ्टर द फर्स्ट 2 रिवॉर्ड्स दिस रेस्ट्रिक्शन इज रिमूव्ड एंड देयर आर नो फर्दर विड्रॉल लिमिट्स। तो कोई भी लिमिट नहीं होगा उसके बाद। जो नॉर्मल बाई वीकली रिवॉर्ड्स है 80-20% का जो प्रॉफिट स्प्लिट है, वो यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। सो कैन विड्रॉ प्रॉफिट्स एवरी 14 डेज आफ्टर प्लेसिंग द फर्स्ट ट्रेड। तो ये एक सीन है जो कि गोट फंडेड ट्रेडर में तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। उसके बाद जो फंडिंग पिप्स का 1 स्टेप प्रोग्राम है, यहाँ पे तुम्हारे जो रिक्वायरमेंट्स है, दैट इज योर नेट प्रॉफिट मस्ट रीच एटलीस्ट 1% ऑफ योर स्टार्टिंग बैलेंस। तो कम से कम तुम्हारा जो बैलेंस का 1% है वो यहाँ पे एटलीस्ट होना चाहिए इन ऑर्डर टू रिक्वेस्ट अ पे आउट। उसके बाद 3 जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज का है सेपरेट डेज में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द ट्रेड्स, तो वो होना चाहिए। तो यहाँ पे भी ये दोनों क्राइटेरिया से है जो कि तुम्हें मैच करना होता है इन ऑर्डर टू रिक्वेस्ट अ पे आउट इन फंडिंग पिप्स 1 स्टेप प्रोग्राम। उसके बाद जो पे आउट साइकिल है इनका, तो कुछ यहाँ पे चीजें है जो कि उसका ध्यान रखना है तुम्हें। तो इनके पे आउट साइकिल्स बहुत तरीके के हैं। तो यहाँ पे जैसे तुम अकाउंट को पास करोगे, तुम यहाँ पे ऑप्शंस दिख जाएंगे कि कौन सा पे आउट साइकिल तुम यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहते हो, कौन से तरीके से तुम यहाँ पे पे आउट लेना चाहते हो, मंथली लेना चाहते हो, बाई वीकली लेना चाहते हो, वीकली लेना चाहते हो, तो वो सब तुम्हें यहाँ पे पता चलेगा। तो तुम्हें तुम्हारे लिए कौन सा फेवरेबल होगा तो तुम यहाँ पे जान सकते हो। तो मैं समझा देता हूँ एक एक करके सब कुछ। तो ऑन डिमांड रिवॉर्ड्स यहाँ पे रहेगा 90% प्रॉफिट स्प्लिट का, लेकिन जैसे ही तुम ये करते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पे कंसिस्टेंसी स्कोर को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे ऑब्वियसली ऑन डिमांड पे आउट्स दे रहे हैं, तो फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ तुम्हें रेस्ट्रिक्शन देंगे। सो कैन रिक्वेस्ट रिवॉर्ड विथ 90% रिवॉर्ड स्प्लिट ऑन डिमांड वंस यू मीट द फॉलोइंग क्राइटेरियाज। तो यहाँ पे क्राइटेरियाज क्या क्या है वो एक बार जान लो। तो सबसे पहले तो है यहाँ पे 35% का कंसिस्टेंसी स्कोर मस्ट बी अचीव, मीनिंग नो सिंगल डे ट्रेडिंग डे कैन अकाउंट फॉर मोर देन 35% ऑफ द टोटल प्रॉफिट रिसेस आफ्टर एवरी रिवॉर्ड। ठीक है, सो जैसे ही तुमने पे आउट रिक्वेस्ट कर दिया वो फिर से रीसेट हो जाएगा। राइट, तो ये एक चीज है यहाँ पे। उसके बाद द मिनिमम रिवॉर्ड amount for on demand is 2% of the initial balance. Additional info, traders who choose the on demand reward cycle are allowed to trade news। तो जो हमने ऑलरेडी जान लिया है न्यूज ट्रेडिंग के रूल में ही कि ऑन डिमांड अगर तुम सिलेक्ट करते हो तो फिर न्यूज ट्रेडिंग तुम्हारे लिए अलाउड होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी रूल भी यहाँ पे लग जाएगा। और यहाँ पे 1% में ही तुम्हें जो पे आउट मिल जाता है वो यहाँ पे तुम्हें 2% करके देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एडिशनल 2
चीजें यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए मिलता है, बट किसी कई लोगों के लिए ये भी प्रिफरेबल होता है, तो फॉर श्योर यू कैन गो विद दिस। बट फॉर श्योर मैं तो यहाँ पे ये चीज रिकमेंड नहीं करूंगा, ऑन डिमांड चाहिए ही नहीं मुझे कि कंसिस्टेंसी रूल भी आ जाए, 1% बढ़ के भी मुझे करना पड़े, तो एक चीज के लिए दो चीजें तो मैं मोल नहीं लूंगा, राइट। तो वो चीज है यहाँ पे। उसके बाद एक जो बढ़िया चीज है इन लोगों का, दैट इज ट्यूसडे पे डे, ठीक है। सो ट्यूसडे पे डे करके भी है, मतलब कि हर ट्यूसडे को तुम्हारा विड्रॉल जो रिक्वेस्ट बटन होगा वो वहां पे विजिबल हो जाएगा। अगर तुमने प्रॉफिट बनाया हुआ है तो वहां पे तुम रिक्वेस्ट कर सकते हो अपना पे आउट, ठीक है। सो यू कैन रिक्वेस्ट अ रिवॉर्ड विथ अ 60% रिवॉर्ड स्प्लिट एवरी ट्यूसडे, लेकिन यहाँ पे लिमिट यही होगा कि जो यूजुअल यहाँ पे 80% मिलता है वो 20% घट जाएगा और तुम्हें 60-40 स्प्लिट में ही काम करना पड़ेगा, व्हिच आई थिंक दैट इट्स प्रीटी गुड कि हफ्ते में तुम अगर 4 बार वहां पे निकाल पा रहे हो पे आउट, और 60% का ही क्यों ना हो, मान लो कि तुमने $100 प्रॉफिट बनाया, वहां से तुम्हें $60 मिलेगा और 40% जो है मतलब कि $40 फंडिंग पिप्स रख लेगा, तो ऐसा सीन होगा यहाँ पे। सो ये भी एक कह सकते हैं कि प्रिफरेबल वे हो सकता है तुम्हारे लिए। मैं होता तो इसके बारे में फॉर श्योर सोचता, लेकिन बाकी जो 2 तरीके हैं वो भी मैं जान लेता एक बार कि क्या क्या है वो, ठीक है। उसके बाद जो नॉर्मल यहाँ पे बाई वीकली रिवॉर्ड्स है, यू कैन रिक्वेस्ट अ रिवॉर्ड with an 80% reward split every 14 calendar days after the first executed trade on your master account, मतलब कि फंडेड फेज की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे बाई वीकली जो हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार होता है, मतलब कि पूरे महीने में तुम्हें 2 बार पे आउट रिक्वेस्ट करने के लिए मिलेगा, तो वो जो यूजुअल होता है स्टैंडर्ड 80% का प्रॉफिट स्प्लिट, तो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। उसके बाद और एक यहाँ पे है दैट इज मंथली रिवॉर्ड्स करके, तो मंथली रिवॉर्ड्स में तुम्हें 100% रिवॉर्ड स्प्लिट ही मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे शर्त यही है दैट यू कैन रिक्वेस्ट अ रिवॉर्ड विद 100% रिवॉर्ड every 30 calendar days after the first executed trade to your master account, right? So यहाँ पे महीने में सिर्फ एक बार ही तुम रिक्वेस्ट कर सकते हो, 30 दिन में सिर्फ एक बार ही रिक्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन तुम्हें 100% मिल जाएगा, राइट। तो ये चीज भी तुम कर सकते हो, और मैं कहूंगा कि बाई वीकली भी कर सकते हो। अगर तुम्हें वीकली रिवॉर्ड चाहिए तो फिर तुम्हें ट्यूसडे पे डे के लिए फॉर श्योर जाना चाहिए। मैं अगर तुम्हें रिकमेंड करना चाहूँ तो फिर मंथली के लिए शायद मैं नहीं जाऊंगा, मैं या तो बाई वीकली या तो ट्यूसडे पे डे के लिए जाऊंगा। यहाँ पे 20% का ही फर्क है यहाँ पे। अगर यू आर समवन जो कि वीकली रिवॉर्ड्स में ज्यादा बिलीव करते हो, वो तुम्हें ज्यादा पसंद है, तो फिर ट्यूसडे पे डे के लिए तुम जा सकते हो, लेकिन बाई वीकली रिवॉर्ड्स के लिए भी फॉर श्योर तुम सोच सकते हो इसके बारे में। तो ये दोनों ऑप्शन ही मेरे लिए वैलिड होते अगर मैं फंडिंग पिप्स के 1 स्टेप प्रोग्राम के साथ जाता यहाँ पे, और 2 स्टेप प्रोग्राम में भी शायद यही स्ट्रक्चर है इन लोगों का, तो वहां पे तुम्हें सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन से पे आउट स्ट्रक्चर के साथ तुम जाना चाहते हो, राइट। तो ये चीज है, तो इन चीजों का तुम्हें फॉर श्योर ध्यान रखना है यहाँ पे एट द टाइम ऑफ चूजिंग, अगर तुम चूज करते हो फंडिंग पिप्स का 1 स्टेप मॉडल, राइट। तो ये चीज है यहाँ पे, और इनके बारे में अगर डिटेल में जाना है मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पे परफॉर्म मैच में तुम आके ये फंडिंग पिप्स का है, तो फंडिंग पिप्स का भी तुम सारा चीजें यहाँ पे जान सकते हो। और अगर तुम्हें गोट फंडेड ट्रेडर के बारे में जानना है तो गोट फंडेड ट्रेडर का भी यहाँ पे तुम्हें डिटेल में दिख जाएगा। सो यहाँ पे तुम आओगे गोट फंडेड ट्रेडर के हुए सेक्शन में, और सारे रूल्स यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए मिल जाएंगे। इंस्टेंट फंडिंग का स्केलिंग प्लान क्या है, उसके बाद स्केलिंग प्लान हर एक लेवल पे क्या क्या तुम्हें मिलेगा यहाँ पे हर एक अकाउंट में, तो वो सारी चीजें है। पे आउट पॉलिसी यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा। तो वही सारी चीजें है जो कि मैंने तुम्हें बताया है, लेकिन वेबसाइट में जाओगे, FAQs में जाओगे, वहां पे सर्च करते रहोगे, उससे ज्यादा अच्छा है कि परफॉर्म मैच में जाके तुम सारे रूल्स एक ही जगह पे यहाँ पे पढ़ सकते हो, राइट। तो ये यहाँ पे सुविधा तुम्हें देखने के लिए मिलता है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चीज है जिसका हमें ध्यान रखना है इन दोनों अकाउंट्स में ही, दैट इज डेली प्रॉफिट लिमिट, ठीक है। सो गोट फंडेड ट्रेडर में तुम्हें यहाँ पे डेली प्रॉफिट लिमिट देखने के लिए मिलता है, लेकिन फंडिंग पेज में कोई भी ऐसा रूल नहीं है। सो डेली प्रॉफिट लिमिट, सो ट्रेडर्स ऑन फंडेड अकाउंट्स कैन जनरेट अ मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ $3,000 पर ट्रेडिंग डे। आफ्टर प्रॉफिट्स एक्सीडिंग दिस लिमिट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द अकाउंट, दिस इज नॉट कंसिडर्ड अ ब्रीच, ठीक है। सो ये ब्रीच नहीं है। तो $3,000 का अगर पर डे का तुम्हारा ट्रेडिंग यहाँ पे लिमिट है, सो आई डोंट थिंक दैट ये कुछ बुरा सीन है यहाँ पे, बिकॉज $3,000 का अगर तुम दिन का यहाँ पे बना रहे हो तो कितना होता है वो $3,000 अगर तुम 90 से भी डिवाइड करोगे तो कम से कम वो 2 लाख 2.5 लाख क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। 2-2.5 लाख या फिर 3 लाख के आसपास ही वो वहाँ पे काउंट होता है। तो वो सारी चीज़ है यहाँ पे। सो आई थिंक दैट्स अ प्रीटी गुड लिमिट जो कि यहाँ पे लगाया हुआ है, और फॉर श्योर लगाएंगे ही प्रोफॉर्म्स यहाँ पे। फंडिंग पिप्स के पास पैसा ज्यादा है तो इसलिए ये सब रूल नहीं है उनके पास, लेकिन गोट फंडेड ट्रेडर यहाँ पे लिमिट लगाता है जो कि तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है जिसका हमें ध्यान रखना है, दैट इज कमीशन एंड स्प्रेड। सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन टर्म्स ऑफ एनी अकाउंट यू परचेज इन प्रोफॉर्म। सो कमीशन और स्प्रेड्स खास करके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। सो कमीशन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड स्प्रेड्स जो है वो भी नॉर्मल है। मैं ऑलरेडी गोट फंडेड ट्रेडर का 5K का अकाउंट यूज कर रहा हूँ अभी, और भी मैं ज्यादा
ज़्यादा खरीदूंगा इस साल में, तो मैं गोट फंडेड ट्रेडर को भी बहुत ज़्यादा ट्रेड करने वाला हूँ, तो उनके भी अकाउंट्स वगैरह खरीदूंगा, और तो तब मुझे अच्छे से स्प्रेड्स के बारे में पता चलेगा। बट जितना मैंने किया है वो नॉर्मल ही है सब कुछ, ठीक है। उसके बाद कमीशन आर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंड स्प्रेड्स आर ऑल्सो नॉर्मल। सी लाइफ इन परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे फंडिंग पिप्स का तुम यहाँ पे लाइव स्प्रेड्स दे सकते हो। आई डोंट थिंक दैट गोट फंडेड ट्रेडर का यहाँ पे होगा। सो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, स्प्रेड्स वाले सेक्शन में आ जाना है, और जो भी परफॉर्म्स यहाँ पे लिस्टेड है उनके जो लाइव स्प्रेड्स है वो यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे हर एक इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। तो वो एक चीज है। सो MT5 का यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। फंडिंग पिप्स का यहाँ पे कहाँ पे चला गया, हाँ ये फंडिंग पिप्स का है, यहाँ पे तुम देख सकते हो। अभी स्प्रेड जो है यहाँ पे खराब चल रहा है। ये किस इंस्ट्रूमेंट का है, यूरो USD, ये गोल्ड का है। तो गोल्ड का देखते हैं, तो गोल्ड का यहाँ पे 0.19 जो कि ठीक ही है, मतलब यहाँ पे राइट। सो BTC का थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, 24 पिप्स का यहाँ पे तुम्हें दिखने के लिए मिलता है यहाँ पे। सो ये चीज़ है यहाँ पे, तो ठीक ही है, मतलब कि नॉर्मली चल रहा है सब कुछ, और यहाँ पे लाइव अपडेट होता है सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि मतलब कि टॉप 1 ट्रेडर अभी ऊपर है, स्प्रेड्स के मामले में ये ऊपर ही रहेगा, ये टाइम टू टाइम यहाँ पे चेंज होता रहता है, ठीक है। सो ये चीज़ है यहाँ पे। सो यहाँ पे भी आगे अभी तुमने देखा टॉप 1 ट्रेडर ऊपर था और अभी हैंटेक ट्रेडर ऊपर चला गया, राइट। सो ये टाइम टू टाइम यहाँ पे चेंज होते रहते हैं, बिकॉज स्प्रेड्स चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन एंड ऑल, राइट, टाइम टू टाइम। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे। तो परफॉर्म मैच का तुम वहाँ पे जाके फॉर श्योर चेक कर सकते हो, और अगर स्प्रेड्स और कमीशंस तुम्हें डिटेल में चेक करना है तो फिर इन दोनों के ही वेबसाइट्स में तुम जा सकते हो। तो लिंक वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा, वहां से जाके जो भी इनका कस्टमर सपोर्ट है या फिर FAQs में भी जाके तुम यहाँ इनका जो टेस्ट अकाउंट्स है उनका ID पासवर्ड ले सकते हो और उनको लॉग इन करके MT5 में देख सकते हो, और स्प्रेड्स के बारे में, कमीशंस के बारे में तुम्हें वहाँ पे डिटेल में पता चल जाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज प्राइजिंग, ठीक है। सो प्राइजिंग के ऊपर बात करते हैं अभी फाइनली। सो प्राइजिंग अगर मैं गोट फंडेड ट्रेडर के बारे में कहूँ, सो अकाउंट्स स्टार्ट्स फ्रॉम $106, 15K का अकाउंट से स्टार्ट होता है इन लोगों का। इनके पास 5K 10K का अकाउंट नहीं है, 1 स्टेप की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो 15K से चालू होता है और $106 का यहाँ पे तुम्हें पड़ेगा 15K का अकाउंट। तो अगर तुम एक फर्स्ट टाइम बायर हो तो फिर तुम जब भी चेकआउट करोगे तो तुम फर्स्ट GFT कोड यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो कि लिंक वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मैंने कहा कि ऑलरेडी मिल जाएगा, और ये सब कोड्स भी मैं नीचे मेंशन कर दूंगा अच्छे से, ठीक है। और तुम परफॉर्म मैच का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो अगर इफ यू वांट टू बाय दिस अकाउंट्स फ्रॉम दिस वेबसाइट पर्टिकुलरली, ठीक है। तो इसका भी मैं लिंक वगैरह सब कुछ दे दूंगा यहाँ पे। और अगर तुम ऑलरेडी एक बायर हो, तुमने गोट फंडेड ट्रेडर से ऑलरेडी बाय करके रखा है कुछ भी, तो फिर तुम ऑनेस्ट 30 का यूज कर सकते हो। मेरा जो कोड है वो यूज करके तुम यहाँ पे 30% का डिस्काउंट पा सकते हो, ठीक है। तो वो एक चीज है। कैन ऑल्सो गो थ्रू परफॉर्म मैच वेबसाइट फॉर मैक्स डिस्काउंट, लिंक्स एंड कोड्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है, ठीक है। अभी फंडिंग पिप्स का अगर मैं बात करूँ, सो अकाउंट स्टार्ट फ्रॉम यहाँ पे $59, जो कि 5K का अकाउंट तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। कैन गो थ्रू परफॉर्म मैच वेबसाइट फॉर मैक्स डिस्काउंट। फंडिंग पिप्स का मेरे पास कोई कोड बोर्ड नहीं है, तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे परफॉर्म मैच के वेबसाइट में आके तुम फंडिंग पिप्स का जो उनका मैक्स डिस्काउंट कोड है वो तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे बस यहाँ पे तुम्हें आना है, उसके बाद तुम्हें ऊपर दिखेगा कि न्यू ऑफर, यहाँ पे 20% का डिस्काउंट चल रहा है। यहाँ पे मैक्स जो डिस्काउंट है वही तुम्हें यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। सो यहाँ पे फंडिंग पिप्स का चल रहा है अभी। सो फंडिंग पिप्स कहाँ पे चला गया, हाँ ये फंडिंग पिप्स का चल रहा है। बस यहाँ पे तुम्हें क्लिक करना है और सीधा ये तुम्हें रीडायरेक्ट कर देगा फंडिंग पिप्स के ही वेबसाइट में, ठीक है। सो ये वहाँ पे तुम्हें देखने के लिए मिलेगा, तुम देख सकते हो। यहाँ पे ही तुम्हें यहाँ पे अकाउंट वगैरह क्रिएट करना पड़ेगा और सीधा तुम्हें रीडायरेक्ट कर देगा वेबसाइट में, और वहाँ पे जाके बस तुम्हें चेक इन में वहाँ पे कूपन कोड जो है, ये वाला मैच कोड जो है वहाँ पे डालना है और सीधा जो है वो परचेज करना है, वहाँ पे डिस्काउंट वगैरह अपने आप अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप तुम्हें दोनों ही प्रोफॉर्म्स के 1 स्टेप मॉडल के बारे में डिटेल में पता चल गया होगा, एंड नाउ यू आर क्लियर इन योर माइंड कि लॉन्ग टर्म तक तुम्हें किस प्रोफॉर्म के साथ रहना है स्टिक और आगे चलते जाना है, या फिर तुम्हें दोनों को ही आपस में मिला जुला के आगे ले जाना है। सो नाउ यू आर क्लियर इन योर माइंड। सो वीडियो अगर पसंद आया तो फिर एक बार लाइक कर देना। लाइक करने के बाद अगर हाइप का ऑप्शन दिखे तो फॉर श्योर हाइप दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन पूरा खुला हुआ है तुम्हारे लिए, जो भी अपने डाउट्स है, कंफ्यूजन्स है, या फिर नेक्स्ट वीडियो टॉपिक तुम्हें क्या चाहिए 2026 के लिए, तो फॉर श्योर तुम वहां पे कमेंट डाउन कर सकते हो। मैं जितना ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो पाऊँ उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिव होने का ट्राई करूंगा। बाकी शेयर कर देना अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ यह वाला वीडियो, ताकि उनको भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिल पाए इस इन्फॉर्मेशन का। और चैनल पे अगर तुम पहली बार आए हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज इस लेवल का डिटेल और इंसाइटफुल कंटेंट शायद ही तुम्हें और कहीं पे देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर। बाकी तुम अगर एक बिगिनर हो इस प्रोफॉर्म स्पेस में एंड तुमने अपना पहला
अकाउंट अभी तक नहीं खरीदा है या फिर अगर अकाउंट खरीदा है तो फिर वो ब्रीच कर दिया है अपने रूल्स के हिसाब से, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है कि किस प्लेटफॉर्म के साथ तुम्हें जाना चाहिए एज अ बिगिनर, तो फिर तुम मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो। बिकॉज इस वीडियो में मैंने तुम्हें कुछ प्लेटफॉर्म सजेस्ट किए हैं, रिकमेंड किया है, जो कि एकदम बिगिनर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म्स है और तुम्हारे ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से फॉर श्योर वहाँ पे फिट बैठेगा। सो फॉर श्योर तुम इस वीडियो को देख सकते हो और उन प्लेटफॉर्म्स के बारे में जान सकते हो। बाकी माय नेम इज कुणाल, एके द ऑनेस्ट ट्रेडर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय श्री कृष्ण।